इस वीडियो में मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा जो कि सेटअप एग्जाम का है। पिछले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। इसमें है क्वेश्चन नंबर क्या है 16 से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, देखना ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। समकोण है यानी समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो देखिए इसको हल। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि AC बराबर BC यानी AC जो है ना किसके बराबर है, BC के है। ये दोनों बराबर है तो इसको दिखाया जाता है बराबर का, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है बाबू, AC बराबर BC। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए आगे हमको और क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। AB का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2AC का स्क्वायर। तो हम देखिए AB का स्क्वायर, तो 2AC का स्क्वायर है, हमको इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना आगे, यहाँ AB का स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर है। AC की जगह पर हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, AC बराबर BC, AC बराबर BC। इस समीकरण 1 में दिया हुआ है ना AC बराबर BC। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ ना स्क्वायर करेंगे, तो कहने मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो एक AC तो हम जैसे वैसे रहने दिए, यहाँ हम क्या लिख दिए, BC का स्क्वायर। क्यों लिख दिए, क्योंकि अब यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय देखिए इसमें लागू हो रहा है ना। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखना यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर में पाइथागोरस के प्रमेय लागू होता है। अब पता है पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब ये देखिए AB के स्क्वायर है तो पता होगा कि कर्ण होगा। क्या होगा बाबू, कर्ण होगा, क्योंकि पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ लिख देंगे, AB लिखो, AB लिखो, ये BA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। AB यहाँ भी ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फिक्स हो गया कि कौन सी क्या है, समकोण है। तो यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। इसलिए ABC एक क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अतः कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, सिद्ध करने के लिए। हो गया, ये क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। अब देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसका हल क्या दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज की परिमिति मतलब होता है परिधि। अब परिधि क्या होता है, भुजाओं का योग। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, 3 गुने भुजा, ठीक है। तो परिमिति बोलिए या परिधि, परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, 3 गुने भुजा। अब दिया हुआ है क्या, 30 सेंटीमीटर। तो ये देखिए कट जाएगा, यानी भुजा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 30/10। तो भुजा बराबर क्या मिल जाएगा, 30/3। ये कट गया तो कितना हो गया, 10, यानी 10 सेंटीमीटर। क्या गया बुआ, 10 सेंटीमीटर। तो भुजा निकलने गया, तब इसका क्षेत्रफल कर रहा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुने भुजा स्क्वायर। तो ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 गुने भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो √3/4 गुने 10 के स्क्वायर 100 होगा, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये काट दीजिए, कौन से कटेगा बाबू 25 से, 25 × 100 यानी क्या आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री तो कोण AOB का मान ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस पर कैसे हल करेंगे। तो क्या करा किसी बाह्य बिंदु P से, तो मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु P है, एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना दिए, देखिए वृत्त बना दिए, ठीक है ना। वृत्त इसका केंद्र होता है ना। तो कह रहा किसी बाह्य बिंदु P से, तो मान लीजिए वृत्त के बाहर लेंगे, बाह्य मतलब वृत्त से बाहर, तो ये बिंदु का नाम दे दिए P। तो कह रहा किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी वृत्त का केंद्र क्या है O है, पर दो स्पर्श रेखाएं PA है, यानी कि P है ना, तो यहाँ से स्पर्श करेंगे, स्पर्श का मतलब टच मी होगा, तो यहाँ से टच मी हुआ, तो इसका नाम क्या है A है, करा ना P और PB है, वो इधर से स्पर्श किया यानी दो स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ये क्या है PA है PB है। कौन क्या दिया हुआ है APO बराबर कितना डिग्री है बाबू 30 डिग्री। तो जो बीच वाला रहता है ना उसको लिखते हैं, तो ये कितना कौन है 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कौन AOB का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ कौन कितना डिग्री का बनेगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मिला दीजिए इससे, तो ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया त्रिज्या हो गया। यहाँ नाम O है, केंद्र का नाम क्या है बाबू O है। तो पूछ रहा है यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा, देखिए यही है ना, यानी कौन B, सॉरी यहाँ पूछ रहा कौन AOB बराबर वाट, यानी यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा वही हमसे पूछ रहा। तो देखिए यहाँ कंडीशन समझना है, स्पर्श रेखा जो खिंचाता है ना त्रिज्या पर क्या होता है बाबू लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये देखिए क्या है PAOB एक चतुर्भुज है, देखिए ये क्या है एक चतुर्भुज बन रहा है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चूँकि चतुर्भुज PAOB के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग बराबर कितना होता है बाबू 360 डिग्री। पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण क्या है बाबू कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर कितना लिखेंगे 360 डिग्री। तो कोण A को हम जैसे अब देखिए कोण A, तो कोण A कितना है बाबू 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। अब कोण P, तो कोण P कितना है 30 डिग्री है। अब कोण B कितना है हमें कोण B दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण B कितना है 90 डिग्री है। तो हमसे कोण O पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कोण O बीच वाला देखते हैं, ठीक है ना। तो कोण O को हम कोण ऐसे भी लिख सकते हैं AOB, ठीक है ना। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं BOA, इसको बताए थे कौन वाला कंडीशन में। तो ई लिखो ये लिखो तीनों का मतलब एक ही चीज़ हुआ, ठीक है ना। तो हमको कौन क्या कर रहा था O कर रहा था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर क्या है बाबू 360 डिग्री। तो इसको जोड़ दीजिए 9 दूनी 18, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 0 हो गया, 9 9 18 हुआ, 18 3 कितना हो गया 21 यानी 210 डिग्री। अब प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 360 डिग्री, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो कोण
ए ओ बी बराबर, घटा दीजिए, 0 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 150 डिग्री। तो यानी कोण हमको ओ कितना आ गया बाबू, 150 डिग्री। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक वृत्त की परिधि जो है ना 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब जैसे ये वृत्त है ना, तो ये केंद्र होता है, तो ये 4 इसको कर दिया ऐसे ऐसे कर दिया, तो चतुर्थांश हो गया। ये क्या हो गया बाबू, चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ना 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या है, वृत्त को 4 भागों में बांट दिया गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसलिए 1/4 लिखा जाता है। तो जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख दीजिए। एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है ना बाबू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 गुने पाई का मान हो क्या होता है, 22/7 होता है, 22/7 गुने आर बराबर 88। तो इस सेंटीमीटर रहने दीजिए, लास्ट में देंगे। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है अभी। तो अब काट दीजिए, देखिए 1 कट जाएगा, देखिए ध्यान से, आर बराबर है ना, अब देखना ध्यान से, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 88। ये क्या हो जाएगा, 44/60 न हो जाएगा, तो उलट जाएगा, उधर जाएगा, तो 60 बटा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी कहने का मतलब आर का मान क्या आ गया, 7 दूना 14। आप यहाँ से भी काट सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इसको यहाँ से भी काट सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो क्या लिखाएगा 4, फिर इसको काटेंगे तो क्या लिखाएगा 2। तो ये गुना में भाग में है तो हो जाएगा गुना में 14। कैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन अपना हाथ में आपका है। ठीक है ना, तो आर के मान क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा चतुर्थांश का क्षेत्र, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 लिख दिए बाबू, पाई का मान तो पते है 22 बटा कितना होता है, 7 होता है। आर के मान लिखना है 14 का स्क्वायर, सेंटीमीटर वो लास्ट में देंगे, देखिए ना 1/4 है ना, 22/7 है। और 14 का स्क्वायर, 14 गुने 14 लिख दीजिए, नहीं तो 14 का स्क्वायर 196 भी लिख दीजिए, ऐसे काटने में ठीक पड़ेगा। देखिए काटिए, 2 हो गया, इसका आधा भी 2 हो गया, अब इसका आधा 11 हो गया। तो हमको 11 गुने करना है 14। और कोई भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए, कोई भी संख्या में 11 से गुना करने के लिए 1 हटा के 1 हटा के करिए गुना, तो 4 के 4, 5 के 5, 1 के 1, ये क्या हो गया बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 गुने 11 किए कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कहने मतलब 2 वृत्त है, पहला की त्रिज्या क्या है बाबू, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ केंद्र होता है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब ये दूसरा वृत्त है, ये थोड़ा छोटा है, इसका त्रिज्या कम नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा बनाया। ठीक है, थोड़ा छोटा। तो ये एक और वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा बना है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी दोनों के मिलकर एगो जो बना है, इसका बड़ा वृत्त होगा ना। तो इसी का हमको त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या मतलब आर के मान, कहने मतलब आर बराबर वाट, आर बराबर वाट। तो त्रिज्या अलग अलग है, तो मान लीजिए इसका त्रिज्या R1 मान लीजिए, इसका क्या मान लिए, R2 मान लिए। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका त्रिज्या R1 माने हैं, ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका R2 माने हैं, बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये कंडीशन समझना, यही क्वेश्चन में कह रहा था, ये दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है ना, इसके योग के बराबर है, कह रहा था ना, हाँ, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था। ये R1 R2 क्यों लिखे, क्योंकि ये अलग अलग वृत्त है। ठीक है ना, ये बड़ा वृत्त है, दोनों को जुड़कर इसका बना है, यानी दोनों का योग करने पर ये आता है, इसलिए इसको बरकरार लिखे हैं। नहीं तो R3 भी लिख सकते हैं, आपके मन पर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी में क्या कॉमन है बाबू, पाई। तो पाई कॉमन ले लिए, तो R1 का स्क्वायर बच गया, R2 का स्क्वायर बच गया, इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या, ये पाई पाई कट जाएगा। R1 का मान कितना दिया वो 8, तो 8 का स्क्वायर किए। R2 का मान कितना दिया 6, तो 6 का स्क्वायर किए, बराबर आर स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, बराबर आर स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 100 लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा, रूट में जाएगा। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है,
यानी 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया बाबू? 10 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था, यही हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई निकाले, तिर्यक ऊंचाई निकाले। तो जैसे देखिए मान लीजिए ये शंकु है, क्या है बाबू? शंकु। थोड़ा फिगर बनाते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये क्या है बाबू? एक शंकु है, ठीक है ना। तो इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, इसका मान हमसे पूछ रहा है, एल बराबर वाट। तो तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है और एल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको एल का मान निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 100 पाई है, सेंटीमीटर रहने दीजिए, आंसर में पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 है, आर स्क्वायर है और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई का मतलब होता है एच का मान। तो एच का मान हमको दिया हुआ 12। क्या दिया हुआ बाबू? 12। अब बराबर 100। अब ये देखिए कट जाएगा, काटिए देखिए यहाँ से, 3 चौक 12 काटने सीखिए। यहाँ ये गुना में भाग में जाएगा, यहाँ से भी हम काट सकते हैं। को बार में कटेगा बाबू? 25 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्वेश्चन जाएगा रूट में। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। आर के मान क्या आ गया? 5। हमें क्या निकालना है? एल का मान। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है बाबू? दिया हुआ 12 है। तो 12 का स्क्वायर होगा, आर का मान 5 है, 5 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जोड़ देंगे तो 169 आएगा और 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। क्या होता है बाबू? 13। तो 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P एवं Q की बीच की दूरी कितना है? 1 इकाई। जैसे मान लीजिए ई ऐसे खींच दिया ना, तो ई मान लो P है बाबू, ये क्या है? Q है। तो इसका पॉइंट दिया हुआ है 1, इसका पॉइंट दिया हुआ है -1,4 है। इसका पॉइंट दिया हुआ क्या चीज़? 1,3 है। तो ये होता है x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। और दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है बाबू? फॉर्मूला होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूरी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1। तो इसलिए दूरी की जगह पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अब x2 का मान a है, x1 का मान कितना है? -1 है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 का मान 3 है, अब y1 का मान कितना है? 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, स्क्वायर छोड़ेंगे ना तो रूट में जाएगा, रूट छूटता है तो स्क्वायर में जाता है। देखिए ध्यान से, तो ये रूट छूटेगा तो इधर कोचिंग चला आएगा, स्क्वायर में चला आएगा। तो ये क्या होगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये घट जाएगा तो -1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, a² + b² + 2ab 2ab। अब -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 1 बराबर a² + 1 + 2a + 1, ठीक है बाबू। अब देखना ध्यान से, तो 1 = a² + 1 1 2 हो जाएगा + 2a हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, बराबर a² + 2a। तो ये -1 बचेगा बराबर a² + 2a, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, सबको एक तरफ कर दीजिए, a² 2a, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। तो ये देखिए, हम बराबर तुम बराबर हम नहीं, ये इतना है लिखा हुआ, इधर माइनस में था, इधर चल गया तो प्लस में हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो हम बराबर तुम लिखिए, तुम बराबर हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 2 को वैल्यू लिख लेगा, यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। a², इसको a² का लिख सकते हैं, a + a, ठीक है, इंटू 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो a + 1 बच गया, अब प्लस कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो a + 1 यहाँ बच गया बराबर 0। अब टोटल में क्या कॉमन है? तो a + 1
ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस 1 बराबर 0। दूरी a का मान निकालना था, तो a का मान यहाँ से 2 को लिख लेगा, 2 को लिख लेगा ना, तो कहने का मतलब a प्लस 1 बराबर 0 आएगा, तो a के मान क्या आ गया, -1 आ गया। तो a प्लस 1 बराबर 0, तो a के मान क्या आ गया, -1 आ गया। तो यही दोनों क्या हो गया बाबू, आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ देखिए द्विघात समीकरण हो गया था, द्विघात समीकरण में 2 का मान निकलता है, तो दोनों a का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना क्वेश्चन नंबर 23 है, करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो देखिए इसका हल, तो ये ऐसे खींच दिए बाबू, ठीक है ना। ये दो बिंदु है, ए है, ये क्या है बाबू, बी है, नाम दे दिए। तो दोनों बिंदु का पॉइंट क्या है, 4, -3 है, ठीक है। ये क्या है, 8, 5 है। तो ये होता है x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों को मिला रहा, मान लीजिए C मिला रहा, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट मान लीजिए x, y। तो इसी का मान पूछा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो ये 3 है बाबू, ये क्या है, 1 है। तो इधर वाला क्या होता है, अनुपात जब भी रहेगा तो इसी के पहले इधर वाला तो 3:1 था, तो इधर ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। कुछ भी रहेगा तो अनुपात रहेगा, तो इसको पहले भी लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो ई m का मान होता है, ये n का मान होता है, ठीक है। तो m का मान कितना है, 3 है, और n का मान कितना है, 1 है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटा m + n, m/2 + n/1 बटा m + n। अब मान पुट कर देते हैं, m का मान 3 है, x2 का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है, 1 है, x1 का मान कितना है, 4 है, बटा m + n, कहने का मतलब 3 + 1, कोमा m का मान 3 है, अब y2 का मान कितना है, 5 है, प्लस n का मान 1 है, अब y1 का मान कितना है, -3 है, अब बट्टा m + n, यानी 3 + 1। अब यहाँ तक तो हो गया, 8 × 24 + 4 बट्टा 4 हो गया, 5 × 15 ±-3 बट्टा कितना, 4। ये हो गया 28 होगा, जोड़ देंगे तो इसको जोड़ दें तो कितना हो गया, 28 बट्टा 4, 12 बट्टा 4, ये काट दो, 4 × 28, ये कितना हुआ, 4 × 12, तो 7,3 क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया 7,3। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं के नियामक कितना है, इतना दिया हुआ है। देखिए इसका हल, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। तो ये कितना है, 2,3 है, ये 4,5 है, ये 6,5 है, सॉरी ये 6,2 है। तो ये क्या होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज में रहता है, तो इसको हम प्रोसेस से बताते हैं, देखिए ध्यान से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए ट्रिक कैसे लिखेंगे, 3 बार लिखना है, x y - y, ये लिखे ना एक बार, 3 बार, x y - y, फिर x y - y, 3 बार लिख दिए। अब एक गोला बना देंगे, यहाँ से लिख देंगे 1 2 3, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 से स्टार्ट किया ना, अभी 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 3 1, 2 3 1, अभी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2, 3 1 2। तो यही क्या हो गया बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। अब देखो मान पुट करते हैं सबका, 1/2 है, x1 का मान है 2 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, y3 का मान 2 है, x2 का मान कितना है, 4 है, y3 का मान 2 है, y1 का मान कितना है, 3 है, और x3 का मान कितना है, 6 है, y1 का मान 3 है, और y2 का मान 5 है। 1/2 2 हो गया, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3,
अब प्लस 4 है, ये घटेगा तो कितना होगा -1, ये 6 है घटेगा तो -2 होगा। तो 1/2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 गुने 1 4 होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 दूना 12 हो गया। अब ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह में माइनस को लगता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। तो 1/2 -10। अब देखिए यहाँ काटेगा तो क्या आ जाएगा -5। तो क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो जब भी निगेटिव आ जाएगा तो पहले इसको मोड में लिख देंगे। अब मोड से कोई भी वैल्यू निकलता है तो उसका मान क्या होता है, इसको मोड पढ़ेंगे। मोड से कोई भी मान निकलता है तो पॉजिटिव होता है। तो कट गया तो क्या हो गया 5। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो जब भी निगेटिव आएगा तो उसको मोड लगाकर पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है। दिखाइए कि sec a + 10a इंटू 1 - sin a = cos a लाना है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में लिखा हुआ है sec a + 10a इंटू 1 - sin a। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको साइन में चेंज कर देंगे, सॉरी इसको कोस में चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1/cos a, और उस 10 को क्या लिख सकते हैं sin/cos a, sin/cos a ये लिखा गया इंटू 1 - sin a। अब देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो cos a हो जाएगा, ये 1 + sin a होगा इंटू 1 - sin a। यहाँ तक तो हो गया। अब ऊपर वाला देखिए 1 + sin a इंटू 1 - sin a अपॉन क्या होगा बाबू, cos a होगा। ठीक है, अब ये देखना यहाँ लगेगा फॉर्मूला a + b इंटू a - b। यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि a + b इंटू a - b = a² - b²। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, फॉर्मूला cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो ये स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, cos a इंटू cos a अपॉन cos a। ये कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। तो आ गया cos a। तो यही हमको RHS में सिद्ध करना था cos a। तो ये क्या आ गया बाबू, RHS। तो लिखेंगे अतः LHS = RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का कुल तो सिंपल रहता है। देखिए ध्यान से, इतना है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 26 का हल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखना है 4 है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे अपॉन tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और cos 90 डिग्री मान होता है 0, तो 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे। अभी हो गया 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/2 हो गया। अभी हो गया 1/3 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 भी होता है, उसको जोड़ो या घटाओ, कोई परिवर्तन नहीं, इतना ही रहेगा। तो अब देखना क्या हुआ बाबू, ये 4 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज़ ऊपर में, 3 - 1/2 अपॉन 1/3 हो जाएगा। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 1/2 अपॉन 1/3। तो ये क्या हो गया, घटेगा तो 5/2 होगा, 1/3 हो गया। तो ये क्या हो गया 5/2, ये उलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 या 15 हो गया, 15/2। तो इसको पूर्णांक में भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा 1/2, इसको पूर्णांक में लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हल कर रहे हैं। करा त्रिभुज PQR में, तो एगो त्रिभुज बनाना है PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले समकोण हमको बनाना है, ये समकोण बना दीजिए, ये Q है। अब PR कहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये P लिख दिए तो ये R लिख दिए। ठीक है, अब देखिए PQ, तो PQ दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ PR कहाँ है, यही है, तो ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, कोण P पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, कोण R। यानी ये दोनों हमको कौन पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज।
पी, सबसे पहले क्या लिखें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो ई देखिए क्या है, ई कौन लिखा रहे हैं पी के बारे में, तो ई तो लंब हो गया, ये क्या हुआ आधार। तो जो दिल रहता है भुजा उसके बारे में कीजिए, तो ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण आपको पता होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा, तो थीटा जब पी है ना, तो कोस पी बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना है, 6 है। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो लिखा गया। अब देखिए कोस पी बराबर, तो ई काट दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, तो बराबर 1/2 हो गया। तो 1/2 कोस कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। तो ई कट गया, तो कोण पी कितना निकल गया हमको, 60 डिग्री निकल गया। अब कोण पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। तो हमको तो ये कोण निकल गया 60 डिग्री, ये कोण कितना निकल गया बाबू, 60 डिग्री। अब निकालना है कोण ए, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, लेगा आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो इसका मान 60 डिग्री लिखना है, इसका मान 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो कोण निकालना है R बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 150 डिग्री प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कोण R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कोण R हमको कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब कोण R को हम क्या लिख सकते हैं, कोण PRO बराबर 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन था, तो ए भी और ए भी दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा था हमसे, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखा इसका, देखिए इसको हल कर रहे हैं। दिया हुआ है साइन ए बराबर 28 नंबर में दिया हुआ है साइन ए बराबर 5/7, तो कोसेक ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले ये दिया हुआ लिख दीजिए, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5/7 है। और चूंकि फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर, पता है ना, पी बटा क्या होता है, एच होता है, पी बटा एच होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो पी का मान कितना है बाबू, 5 है, और एच का मान कितना है, 7 है। तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, इस समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, तो कौन ए यानी कोसेक ए पूछ रहा है सेक ए, तो इसके सामने वाला भुजा पी होता है, क्या होता है पी, तो पी का मान दिया हुआ 5 है और एच का मान दिया हुआ हमको 7 है। ठीक है, अब पता है बी बड़ा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो घटेगा तो क्या बच जाएगा, 24। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं हम, 6 गुने 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो हमको बी भी निकल गया। और निकालना हमको क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, कोसेक ए प्लस सेक ए, तो कोसेक ए का फॉर्मूला होता है एच बट्टा पी होता है, और सेक का क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। ठीक है, अब एच का मान कितना है बाबू, एच का मान 7 है, पी का मान कितना है, 5 है। एच का मान 7 है और पी का मान, एच का मान 7 है, बी का मान कितना निकला है, 2√6 है। ठीक है, अब देखना है ये दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 1/5 हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बटा इतना हो गया। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिए इसमें 7। अब पता है ना ये डिफरेंट है, तो इसको कौन कट मारेंगे, लहरिया कट, तो 2√6 प्लस 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 दूना 10√6। ठीक, अब देखना नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। तो इस 7 है, तो 2√6 प्लस 5 बट्टा कितना है, 10√6 गुने √6 बट्टा √6। तो ये तो देखिए क्या हो गया, अब रूट तो नीचे खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये देखना कैसे करेंगे यहाँ से, यहाँ तक तो हो गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7√6 2√6 प्लस 5 अब बट्टा 10 है और √6 गुने √6 होगा। ठीक है ना, अब देखना यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको एक स्टेप, इसको गुना कर दीजिए रूट वाला को, 7 के बाहर रहने दीजिए, तो इसको रूट वाला रूट के साथ गुना होता है। तो देखिए रूट वाला रूट के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 लिख देते हैं डायरेक्ट, जगह कम है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा। अब बट्टा 14 के 60,
14 के साथ, तो इसका आंसर करेक्ट पूरा आंसर यहाँ तक होगा। तो इतना आपको हल करना है, तो यहाँ तक छोड़ना नहीं है, तो कुछ नंबर काट भी सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गुना किए तो यहाँ देखिए रूट 6 गुने रूट 6 6 होता है, तो 6 गुने 2 12, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 12 लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए इसका हल, तो सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं एस बराबर। तो देखिए सिक्का की चर्चा, कोई भी सिक्का रहे तो उस पर चित या पट आएगा, यानी हेड या टेल। तो को घटना हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है ना। जितना बार फेंकेंगे ना उतना पावर करेंगे। तो 2 सिक्का है तो यहाँ पावर 2 लिखेंगे, 4 सिक्का रहता है तो यहाँ पावर 4 करते हैं, ठीक ना। तो यही क्या होता है, घटना होता है। तो को घटना होता है 2 गुने 2, इसका मतलब हुआ बराबर 4, ठीक है। तो 4 को घटना आएगा, ठीक है, 4 को घटना आएगा। तो कैसे लिखूंगे देखिए ध्यान से, तो इसको आधा कर दीजिए, 2 हुआ, यानी 2 बार एच 2 बार टी, फिर इसको आधा कर दीजिए जब तक 1 नहीं आ जाता, 1 आ गया ना, तो यानी एच टी। अब इसको कोमा देके लिख दीजिए। तो इतना क्या घटना आएगा, 2 सिक्का फेंकेंगे तो, ठीक है। अब एन एस मतलब होता है घटनाओं की संख्याओं का योग। टोटल योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। को घटना टोटल हुआ, एन लग गया तो टोटल घटना, तो को घटना 1 2 3 4, 4 को हो गया। ये तो निकल गया हमको एस प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। करा दो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, दो पूछ रहा, दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो शीर्ष मतलब होता है चित, कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ शीर्ष दे दिया, यहाँ चित देना चाहिए। तो चित दे या शीर्ष दे, शीर्ष के मतलब चिते होता है। तो लिखेंगे माना कि शीर्ष आने की घटना बराबर ई, माना कि शीर्ष आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर, शीर्ष मतलब होता है चित। तो चित देखिए क्या होना चाहिए, 2 शीर्ष होना चाहिए, 2 शीर्ष। तो 2 शीर्ष तो एक ही को पढ़ने आ रहा है, 2 शीर्ष मतलब 2 चित, ठीक है ना। कारण 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, करा 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 2 शीर्ष आना चाहिए। तो 2 शीर्ष इसी में खाली आ रहा, तो ए नहीं मतलब होता है घटना। तो को घटना हुआ, एक घटना है, एन ई बट्टा एन एस। तो ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। फॉर्मूला लिख दिए पी बराबर, तो एन ई के मान 1 है, एन एस के मान 4 है, तो 1/4 क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखना बाबू लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो ये चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चर जो दिया हुआ है ये क्या है, जब भी अंतराल दिया हुआ रहता था 0 ऐसे 10 रहता था, 10 - 20 रहता था, ठीक है ना। तो इसको बोलते थे, क्या चीज़ बोलते थे, वर्ग। हाँ, ऐसे कंडीशन में लिखा हुआ रहता तो बोलते थे वर्ग अंतराल। तो इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है क्या चीज़, वर्ग चिन्ह। तो ये वर्ग चिन्ह है, जब ऐसे करके नहीं दिया हुआ रहेगा तो समझिए क्या चीज़ है, वर्ग चिन्ह है। तो ये वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को एफ लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ये दोनों का गुना करके यहाँ लिखा था, यानी एफ एक्स। तो ये दोनों गुना कीजिए, 3 दूना 6 होगा, 4 दूना 8 होगा, 6 18 हो जाएगा, और 10 गुना 1 10 होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और 38 या 54 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो टोटल को जोड़ दीजिए, तो टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा, 132 आ जाएगा। ये होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एफ का मान कितना है, 132 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 16 है। हो गया 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, एक इसमें गया 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया बाबू, 33/4 आ गया। तो इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए पॉइंट के 2 अंक तक, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.25। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।